गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे हम ऐसे क्यों बैठे हैं। हम सब इसीलिए बैठे हैं कि आज मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं कर रही। आज मैं अपनी मेकअप जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ। बिकॉज जब मैंने ये चैनल ओपन किया था तो सबने मुझसे क्वेश्चन किया था, आपने मेकअप कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, एंड अपनी मेकअप जर्नी के बारे में बताइए, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। बहुत सारे आप लोगों के सवाल थे जिसका जवाब आज आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाला है। सो सारे एक्साइटेड होके सुनना, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी इस स्ट्रगल को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना, विदाउट स्किप करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अपना ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें, मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि मैंने आप सबको कहा था 10 के होने पे मैं लव स्टोरी ब्लॉग शूट करूँगी, बट अभी कुछ प्रॉब्लम्स के कारण लव स्टोरी ब्लॉग मैं नहीं शूट कर रही हूँ। मैंने कमिटमेंट किया भी था कि बनाऊंगी, तो उसके जगह पे मैं ये अपनी मेकअप जर्नी निकाल रही हूँ, क्योंकि ये भी मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेकअप जर्नी के बारे में। तो मेरा जो स्ट्रगल रहा है अपनी मेकअप जर्नी को लेके, और आज हम बात करेंगे उसी के बारे में। तो अब मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा जो मेकअप जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुआ। जब मैं 19 इयर्स की थी तब मेरी मैरिज हुई थी। तो मेरी मैरिज जो थी वो लव मैरिज थी। तो मैरिज के बाद 2 साल मैं घर रही। 2 साल रही। मैरिज के बाद मैं 2 साल घर रही। 20 इयर्स में मैं एक्सपेक्टिंग थी। तो तब ये ड्राइविंग करते थे, मतलब जो ड्राइविंग है वो मुझे पसंद नहीं था, बट फिर भी ये करते थे। और इनकी सैलरी उस टाइम मुझे लगता है 8 से 9,000 थी। जब मैंने देखा हॉस्पिटल्स के इतने खर्चे, मतलब बहुत सारे खर्चे थे, और उस टाइम हम रेंट में रहते थे तो खर्चे नहीं पूरे होते थे। जैसे हॉस्पिटल में मुझे एडमिट करके, ये मतलब ऑपरेशन थिएटर में मैं थी तब ये पैसे ढूंढने गए हुए थे। जब मैं चाहती थी कि मेरा हस्बैंड मेरे पास हो तब ये मेरे पास नहीं थे। बिकॉज इसलिए नहीं थे कि उस टाइम हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर पैसे मांग रहे ऑपरेशन के लिए, तो इनके पास पैसे नहीं थे और ये पैसे ढूंढने भाग रहे थे। जैसे जैसे करके मैंने 6 मंथ निकाले, और 6 मंथ के बाद मैंने अपने बेटे के लिए सोचना शुरू किया। तब हमारे पास घर नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब ये जॉब करते थे, बाकी सब पढ़ने वाले थे, घर पे खाने वाले हम ज़्यादा थे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बच्चों की, जो रिक्वायरमेंट्स होती है, अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, उन चीज़ों को लेके मुझे बहुत ही स्ट्रेस होने लगा। फिर जैसे जैसे करके 6 मंथ का जब आयुष हुआ तो मैंने सोचना स्टार्ट किया कि मतलब इतने कम पैसों में तो हमारा घर नहीं चलेगा, तो हम बच्चे का हम फ्यूचर कैसे बनाएंगे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड के साथ ये बात शेयर की कि मैं ये काम सीखना चाहती हूँ। जैसे कि मुझे इस काम पे इंटरेस्ट था तो मैं सीखना चाहती थी, बट उस टाइम भी इन चीज़ों के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते थे। लाइक जब मैंने पता किया, 2-3 अकेडमीज पता किया, तो वहाँ पे ये 1.5 से 2 लाख का एक कोर्स था। मेरी फैमिली में इतनी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मतलब वहाँ से मैं हार चुकी थी कि अब मेरा ये कोर्स नहीं कंप्लीट हो सकता, और हम बच्चे के फ्यूचर है वो कैसे ब्राइट करेंगे, और अपनी फ्यूचर कैसे ब्राइट करेंगे, हम पेरेंट्स को कैसे हम खुश रख पाएंगे। तो मेरा थॉट इस साइड चलने लगा। एक पॉइंट के लिए मैं हारी, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं अपने बच्चे की फ्यूचर को मतलब डल रख सकती। फिर उसके बाद मैंने ना, मतलब ऐसे हम लोग रहते थे, जहाँ पे हम रहते थे वहीं गली पे ना एक छोटा सा कॉर्नर पे एक बुटीक था, एक छोटा सा। वहाँ पे बोली मैं सिलाई सीखना है, सीखने गई। वहाँ उसका मन ही नहीं लगा सिलाई में। फिर थोड़ा इसको मन में था कि मैं पार्लर ही करूँ। पार्लर में थोड़ा बात करती रहती थी मेरे से पहले आके कि मेरे को पार्लर करने की थोड़ा मन है, पार्लर करना मन करता है मेरा। छोटा मोटा कोई पता करके फिर पता नहीं कहाँ पता करी। जॉब में जा रहा था तो मैंने देखा घर के पास एक मतलब लिखा हुआ ट्रेनिंग सेंटर, एक छोटा सा सैलून भी नहीं था, मतलब हाँ छोटा सा था। तो वहाँ पे जब मैंने पता किया, वहाँ पे मैंने जब पता किया कि मेरी वाइफ ने वो सीखना है, पार्लर का काम वगैरह सीखना है, तो उसने बोला ठीक है कल ले आना। फिर मैंने उससे चार्जेस पूछा तो उसने 25 से 26 हज़ार ऐसे कुछ बोला। तो मैंने फिर नीरू को आके बताया, तो नीरू भी खुश होगी, चलो इतना तो हम कर ही सकते हैं। अगले दिन वो खुद अकेली गई थी, अब जाके वहाँ उसने क्या क्या बात की। उन्होंने 25 बोला था मुझे कोर्स का, बट मैं उनको नहीं चाहती थी, बिकॉज उनकी 8,000 सैलरी थी। मम्मी पापा से मैं मांग नहीं सकती थी, बिकॉज पापा की भी कम थी और हम फैमिली हमारी बड़ी थी।
तो मैंने उनसे बात किया कि कुछ काम मैं आपका कर दूंगी और आप मेरे से 10 ले लो। फिर मैंने वहाँ पे 10,000 पे किया था और अपने हस्बैंड को सस्ते में डाला था उस टाइम। तो और इनके बाकी के 15,000 मैंने सेव कर दिए थे कि मैं नहीं, मतलब मैं भी अपने आप को प्रूफ करना चाहती थी, देखना चाहती थी कि मैं कितना कर सकती हूँ। फिर वो 6 मंथ का कोर्स था, 6 मंथ का कोर्स, और 6 मंथ का मेरा बेटा था और 6 मंथ का मेरा कोर्स था। 6 मंथ के बाद आयुष को ऐसी फीडिंग बॉटल लगा के मैं मम्मा को दे के मैं सीखने चली गई। तो 6 मंथ का कोर्स मैंने 3 मंथ में कंप्लीट किया। आप इमेजिन कर सकते हो। मुझे ये था कि मतलब मेरे लिए उस टाइम एक एक दिन भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती था कि मैं एक भी दिन अपनी लाइफ का, क्योंकि मेरा बेटा हो चुका था और मैं अपनी लाइफ का एक एक दिन, एक एक मिनट भी मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वहाँ पे जो भी 2 या 3 घंटे लगाती थी, बहुत मैं हार्ड वर्क करती थी वहाँ पे। और उसके बाद करते 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 6 मंथ का कोर्स मैंने 3 मंथ में कंप्लीट किया। तब उसके बाद आयुष हुआ 9 मंथ का। 9 मंथ के बाद फिर मेरे ऐसे ही नोन में कोई था, मैंने उनको बोला मुझे जॉब चाहिए। वहाँ पे जाके इंटरव्यू दिया, वहाँ मेरी 5,000 सैलरी फिक्स हुई और हम घर आए। हम बहुत ज़्यादा हमने डांस किया, मतलब मैं भी बहुत हैप्पी थी। मम्मा, मेरे सिस्टर इन लॉ, हम लोग बहनों की तरह रहे हैं स्टार्टिंग से ही। तो हम लोग बहुत ज़्यादा हम मतलब एक्साइटेड हुए कि हाँ मुझे 5,000 मिल गया सैलरी। फिर उसके बाद 9 मंथ का आयुष था। मैंने जब फर्स्ट डे मैंने घर से पैर बाहर रखा तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा मतलब अब मैं रुकूंगी नहीं जब तक मैं अपना फ्यूचर जो है थोड़ा ब्राइट नहीं कर लेती। मतलब जब तक हम अपना घर अचीव नहीं करते हैं, मतलब घर नहीं बनाते हैं, थोड़ा बहुत हम मतलब अपने बेटे के लिए कुछ कर ना लूँ, आप सबके लिए कुछ कर ना लो, तब तक मैं अब शांत नहीं बैठूंगी आपसे। फिर मैंने अपना बेटा, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब मैंने मम्मा को दिया कि मम्मा को बोला मैंने, जब मतलब जितने साल मैं घर रही, 2 साल घर रही, तो मम्मा को कुछ भी नहीं करना पड़ता था, घर का सारा कुछ मैं खुद करती थी। फिर उसके बाद जब मैं जॉब स्टार्ट किया तो मैंने मम्मा को स्पेशली बोला, बिकॉज ना लोग सास बहू के बहुत सारे बातें बनाते हैं, मतलब बहू सास की बात, सास बहू की बातें, मतलब हमारे, मैं नहीं चाहती थी कुछ भी ऐसा चीज़ हो। तो मैंने मम्मा के साथ अंडरस्टैंडिंग अपनी पहली, बिकॉज जब मैं मैरिज करके आई थी मैं पहले ही माँ बाप बना चुकी थी, समझ चुकी थी। हम दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि आज के बाद तेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे हैं और मेरे पेरेंट्स जो वो तेरे हैं। हम दोनों ने मैरिज में सिर्फ यही शर्त रखा था, वो हमें आगे लव स्टोरी ब्लॉग में बताएंगे। तो उसके बाद मैंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ मेरे मम्मा यही हैं, आज के बाद मेरे पापा यही हैं। तो मम्मा से मैंने मतलब जितना मैं अपने मायके वाले मम्मा से बातें शेयर नहीं करती थी, उतनी बातें मैं घर की मम्मा से शेयर करने लगी। तो मम्मा को मैंने बहुत क्लियर में बोला कि आप ये मत सोचना बहू ने ये नहीं किया, मैं ये नहीं सोचूंगी सास ने ये नहीं किया, ये लो मेरा बेटा और ये उसके खाने पीने जो भी है, आज के बाद आपने इसको संभालना है। घर का काम जो है आपसे जितना होता है आप वो कर लो, नहीं होता है आप छोड़ देना, जब मुझे टाइम मिलेगा हम कर लेंगे। आपसे जितना होता है आप उतना करना, बस आप कभी नाराज मत होना और आप कभी इन चीज़ों को लेके फ्रस्ट्रेट मत होना। मैंने मम्मा से ये बात बैठ के बात की तो मम्मा कहती नहीं नहीं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो 6 मंथ के बाद आज मेरा बेटा 11 साल का है, उसको बड़ा ही मम्मा ने किया। ऐसे करके मतलब हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया हमने बहुत ज़्यादा। ऐसे करके फिर इसने थोड़ा सैलरी बढ़ाया, जॉब दूसरे जॉब ढूंढ के दूसरे जॉब में लग गई, वहाँ पे सैलरी बढ़ गई। बाकी ऊपर से इसने कुछ नहीं सीखा, खाली फोन में देख देख के सीखा काम। कोई हमने सिखाने भेजे नहीं, कोई एक पैसे हमने लगाए नहीं, अपने दिमाग से अपने बलबूते से आपने उससे सीखा है। कोई सीखने भी नहीं गई, अपने आप फोन में देख देख के पता नहीं कैसे ये यहाँ तक पहुँच गए। जैसे कि मम्मा ने बताया कि पता नहीं कैसे सीखा, तो अब हम आते हैं इस पॉइंट पे। तो मैंने सीखा ऐसे, मेरे जहाँ पे मैं जॉब करती थी ना वहाँ पे मेरे से आगे सीनियर थे, मुझे मेकअप में इंटरेस्ट था, खुद का मेकअप करने में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, खुद फैशन मारने में कभी इंटरेस्ट नहीं लिया मैंने, बट दूसरों को सजाना मुझे बचपन से अच्छा लगता था। इस पॉइंट्स पे आते हैं कि मैंने सीखा कैसे, इन मेकअप्स, इन हेयर स्टाइलिंग कैसे सीखा। मेरे से ऊपर ना वहाँ पे सीनियर थे जिनकी सैलरी 30,000 थी वहाँ पे। जैसे एक हमारे इस फील्ड में क्या होता है, जैसे एक मेकअप रूम होता है, वहाँ पे जो मेकअप करता है जस्ट वही अलाउड होता है, तो कोई अदर पर्सन वहाँ पे अलाउड नहीं देते, बिकॉज
ये एक प्राइवेसी होती थी हमारे फील्ड में, होती है अभी भी। मतलब एक कैबिन होता है जहाँ हमें मेकअप करना होता है और उस मेकअप में क्लाइंट्स होते हैं एंड जस्ट जो मेकअप करता है वही होता है। जो मेरे से सीनियर आर्टिस्ट थे वो मतलब मैंने उनके साथ इतनी बॉन्डिंग अच्छी बनाई थी। हर कोई अपने टैलेंट किसी को देता नहीं है, बहुत कम लोग देते हैं। तो जैसे कि मैंने कभी उनका चाय पिलाना उनको, कभी उनके पिए हुए चाय के बर्तन उठाना, उनके खाए हुए बर्तन उठाना, तो मैंने ऐसे हेल्प करते 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 मेरे से बड़े थे, जो मेरे सीनियर थे मेरे से बड़े थे, तो उनकी हेल्प कराते कराते कराते, बिकॉज मेरा मकसद था सिर्फ काम को सीखना। मैंने उस टाइम ये नहीं देखा मैं किसी का खाया हुआ बर्तन उठा रही हूँ या फिर किसी को चाय पिला रही हूँ या किसी को चाय बना के पिला रही हूँ। मेरे लिए सब चीज़ें मैटर नहीं करता था। मेरे लिए सिर्फ मेरा गोल था मेरा फ्यूचर, कि जो सैलरी पैकेजेस वो ले रहे हैं आज 30,000 वो मुझे भी चाहिए था, बिकॉज मेरा भी उस टाइम 5,000 था। तो मुझे भी उस लेवल तक अपनी सैलरी लेके जाना था। वो सैलरी मिलता था तो जाके मेरा घर का जो खर्चे हैं वो पूरे होने थे। तो फिर मैंने ये सारा कुछ किया अपने सीनियर्स के, मतलब सब कुछ किया, चाय पिलाया, बर्तन उठाया, हर एक काम मैंने उनका किया। उसके बाद हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छा बना। फिर मैंने स्पेशली सीखा नहीं, बस मुझे उन्होंने खड़ने की परमिशन दी। उन्होंने मेरे लिए इतना किया था कि इतना मतलब करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है तेरे को इंटरेस्ट है तू खड़ जा साइड पे। तो वहाँ पे मैंने खड़ के फिर मैंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लिया। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन्स में देखना स्टार्ट किया। उस टाइम तो फ़ोन भी नहीं होते थे, छोटा फ़ोन होता था। फिर इस तरह से मैंने वहाँ पे मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग ये सब कुछ मैंने वहाँ से सीखा। तो ऐसे देखा जाए तो गुरु जो होते हैं वो मेरे लिए परमात्मा है और मेरे घर के माँ बाप हैं और मेरे माँ बाप हैं। मेरे लिए गुरु यही है स्टार्टिंग से और हमेशा यही रहेंगे। ऐसे मैंने मेकअप सीखा था। फिर ऐसे करते 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 मैंने अपनी सैलरी 30,000 में पहुंचा दिया। मेरे हस्बैंड तो एक बार शॉक हो गए थे कि इतनी जल्दी कैसे कर लिया तूने, बिकॉज मेरे साथ और भी स्टाफ मेंबर और भी थे ना, तो वो वहीं पे थे। तो मैंने मतलब क्रॉस कर लिया इस पार्ट को। तो एक दिन मेरा 30,000 सैलरी हुआ तो मैंने घर आके बताया सबको एंड बहुत खुश हो गए। 2-2.5 साल में मैंने इतना अचीव किया। तो इतने में मेरा बेटा भी थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा और वो पूरी दादी का हो गया और आज भी वो दादी का ही है। मेरे साथ कम बैठता है, कम सोता है। पापा एंड दादी उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं घर में रहूँ या ना रहूँ, उनकी दादी और उनके पापा घर में होने चाहिए आज भी। अब तो वो थोड़ा थोड़ा समझदार होने लगा है। फिर उसके बाद 10 बजे से लेके 7 बजे तक मेरी जॉब हुआ करती थी। 7 बजे से लेके रात के 12 बजे तक मैंने फ्रीलांसिंग काम स्टार्ट किया था जॉब के साथ ही। बेटे के साथ हमें अगले दिन मॉर्निंग मिलती थी सिर्फ 2 घंटे। ये ठंड में ऐसे खड़े होते थे बाहर एक्टिवा पे। कभी कभी एक्टिवा में ना पेट्रोल नहीं होता था तो ये वो ले आते थे, साइकिल पे आ जाते थे ऐसे करते करते। तो फिर ऐसे करते करते मैंने मतलब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। फ्रीलांसिंग के बाद मैंने मतलब 4 साल मैंने जॉब किया ना। 4 साल के बाद फाइनली मैंने जॉब को छोड़ दिया। मुझे लगा 30,000 भी मेरे लिए बहुत थोड़े हो गए, मतलब खर्चा और बढ़ गया, बड़ा बेटा भी बड़ा हो गया, 30,000 भी मेरे लिए कम पड़ा। तो उसके बाद फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। मतलब मैंने देखा कि हाँ ठीक है मैं सरवाइव कर पा रही हूँ, तो मैंने फ्रीलांसिंग काम स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने जॉब किसी के अंडर जॉब नहीं किया। तो फिर उसके बाद जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लगा। उसके बाद तो इसके कोई दिन त्योहार घर में नहीं आया कि दिन त्योहार आते तो इसका बाहर ही हो जाती थी। बाहर काम है मेरा, उसको तैयार करना है, इसको तैयार करना है। कभी कोई भी फेस्टिवल मुझे नहीं लगा। अब मैं थोड़ा थोड़ा करने लगी हूँ बिकॉज मैंने बिना ब्रेक के, क्योंकि सब कुछ करना था मैंने, तो मैंने ब्रेक नहीं लिया कोई भी फेस्टिवल। क्योंकि कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे हमने काम करना होता है, यही दिन टाइम होता है जहाँ पे हमने कुछ पैसे कमाने होते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने कोई फेस्टिवल एंजॉय करना करती थी। रात के जब हमारे घर में गेस्ट भी आते थे ना, वो जाने के बाद घर आती थी, मम्मा चेयर लेके ऐसे बैठे रहते थे फिर कि कब आएगी, कब खाना खाएंगे। कभी कभी तो बाहर देख देख के जाके सो जाते थे मम्मा भी, फिर ये बैठते थे, टर्न बाई टर्न बैठते थे। फिर उसके बाद ऐसे करते करते मतलब 8-10 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। फिर इसके बाद हमने फटाफट से मैंने ये डिसाइड किया कि हम कब तक रेंट पे रहेंगे।
तो फिर हमने फटाफट हमने ये छोटी सी जगह ली। फिर उसके बाद इतनी देर में तो मेरी छोटी जो ननांद है वो भी कमाने लग गए थे। फिर हमने फटाफट हमने घर में डिसाइड किया कि चलो जितना भी है हम अपना घर लेंगे और बाद में देखेंगे। क्योंकि हमें मकान मालिक भी मकान खाली करने को बोल रहा था उस टाइम। हमने घर अच्छी तरह बना भी नहीं पाए कि ऐसे खड़ा करके हम फटाफट अपने घर में शिफ्ट हो गए। तो उस टाइम जब मकान मालिक ने बोला, नीरू ने 3 से 4 महीने का टाइम मांगा कि उसने बोला अब हम रेंट पे नहीं जाएंगे, हमने खुद अपना बनाना है। 1 महीने में खाली करने बोला था तो अपना बना के जाएंगे बोले, तो उसने भी 6 महीने का टाइम दे दिया। हमने फटाफट 6 महीने में 5 महीने में एक खड़ा करके 6 महीने में यहाँ आ गए अपने घर में। अभी भी ऐसे छोटा मोटा है, ऐसे देख के ऐसे दौड़ के बनाया 4 महीने। तो अभी भी मुझे कमेंट्स आते हैं आपका घर आपके अकॉर्डिंग बहुत छोटा है, आपकी पर्सनैलिटी को नहीं जचता। मुझे ऐसे कमेंट्स भी आए हैं। हमें ना किसी का बैक नहीं पता कि मतलब वो किस सिचुएशन से उठ के कहाँ से कहाँ आए हैं। तो हमने मम्मा को बहुत बारी बोला कि हम अब घर चेंज कर लेते हैं। ये हमारी मम्मा जो है ये चेंज नहीं करने देते। तो मम्मा ये कहते कि नहीं ये हमारे स्टार्टिंग का था, ये हमने ऐसे ही बना रैंडमली हमने 4-5 मंथ में रेडी करके आए थे। तो मम्मा को जो है इस घर से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। तो अब हम मम्मा को बहुत मुश्किल से हम समझा रहे हैं कि नया बना लेते हैं। तो मम्मा अभी मान नहीं रहे हैं, शायद थोड़े दिन तक मान भी जाए। मम्मा ना ऐसे पंख फैला के ना सारे बच्चों को ऐसे इकट्ठे करके रखना चाहते हैं। तो फिर घर लेने के बाद फाइनली ऐसा लगा कि कोई सपना पूरा हो गया हमारा। तो फिर उसके बाद जैसे कि हमारा घर ना बहुत दूर है जहाँ हम काम करते हैं, मतलब 8 से 10 किलोमीटर है ना, तो इतना दूर है। तो रात को आना में बहुत डिफिकल्ट होता था। तो फिर हमने एक छोटी कार ले ली। तो फिर मैं कार में आना जाना मैं करती, बिकॉज एक्टिवा में ना हर रोज मैं लुढ़कती थी। और छोटी वाली ननान को भी उनका भी काम उधर ही था, उनको भी लुढ़ा के लेके जाती थी, लुढ़का के। तो फिर हमने कार लिया। तो कार के बाद बस ले गई। अब हमने 2-3 ले लिए। काम हमारा इतना अच्छा चल पड़ा कि भगवान की कृपा से मम्मी पापा के आशीर्वाद से काम अच्छा चल पड़ा। फिर हमने ले लिया। फिर उसके बाद अब मुझे ऐसा लगा कि मुझे सैलून करना चाहिए। फिर मैंने उसके बाद अब सैलून खोला। सैलून का भी अब मेरा साल हो गया है। अभी मेरे को थोड़ा सा और स्ट्रगल करना है। अभी मेरी थोड़ी सी और काम रहते हैं, मुझे और हार्ड वर्क करना है अभी। और अभी तो सिर्फ 10-11 साल हुए हैं, तो और मैं करूँगी। और हमने प्लॉट भी ले रखा है। तो अब इसके बाद मम्मा मानेंगे। मम्मा फाइनली मान ही चुकी हैं ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत रहता है। तो अब हमने सोचा है कि हम फाइनली एक बड़ा घर बनाएंगे जहाँ पे मम्मा के सारे बच्चे एडजस्ट हो जाए हम। तो अब हम मेरे को यही लगता है कि मेरे बच्चे मेरे आंखों के सामने से दूर ना हो जाए, नजदीक रहे मेरे आसपास। मेरे को तो ऐसे लगता है बच्चे दिन में काम पे भी ना जाए, सारा दिन मेरे पास रहे। किसी को मैं काम पे जाने लगते हैं तो बोलती जल्दी आ जाना। रात को 3 बजे तक बिठाओ ना बातें करने के लिए, बैठ जाएंगे। मम्मा तो हिलते नहीं है। तो मम्मा बहुत फ्लेक्सिबल है हमारे। तो हम भी वैसे हैं और आगे से हमारे पूरी परिवार ही ऐसे ही हो गया। तो मेकअप की जर्नी तो मेरी यहाँ तक थी। और इसके बाद जैसे से अब थोड़ा सा सेट हो गया तो मुझे ना सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मतलब स्टार्टिंग से था। बट ये है कि ना टाइम की वजह से मैं कभी इन चीज़ों के बारे में सोच नहीं सकती थी कि नहीं अब अगर मैं ये चीज़ें करूँगी तो इधर से काम निकल जाएगा, तो इधर से इतने इनकम होनी है, इधर से इतनी इनकम होनी है, तो वो कहीं कम ना हो जाए, कहीं से हम कहीं परेशानी में ना आए। तो इस सोच की वजह से मैंने कभी स्टार्ट नहीं किया। तो अब मुझे थोड़ा सा अब ऐसा लगता है कि ठीक है, जितनी नेसेसरी हो, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत हो उतना हम कर सकते हैं। तो जैसे कि अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है, पहले तो टाइम नहीं होता था, तो अब थोड़ा सा टाइम होता है मेरे पास। जैसे अभी स्टाफ है, कुछ काम वो कर लेते हैं, तो अब थोड़ा टाइम होता है, तो फेस्टिवल भी इंजॉय करती हूँ। तो मैं ना बचपन से अपने दिन का 1 मिनट भी वेस्ट करने वालों में से नहीं थी। तो कभी करना पसंद भी नहीं करती हूँ मैं। मतलब मुझे लगता है कि फ्री टाइम पे अगर हम फ्री हैं तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, कैंडल्स ये सारा सावन में सब बनाती हूँ, कैंडल्स बनाती हूँ, बॉल्स बनाती हूँ, सारा कुछ। मैंने आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखना, मैंने कैंडल्स एंड बॉल्स के बारे में भी बताया हुआ है, वो सब कुछ भी मैं बनाती हूँ। मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, बुटीक में भी काम किया, मम्मा ने जैसे बताया अभी कि मतलब सिलाई में भी मैंने किया। मतलब हर एक चीज़ मैंने अपने अंदर टैलेंट डाला और एंड में फाइनल मैंने मेकअप को चुना बिकॉज मुझे इससे फायदा लगा।
बेकरी का भी किया, केक भी बनाया, केक भी बनाती हूँ, डोनट्स भी बनाए, सब बनाती हूँ। तो मुझे फ्रीलांसिंग में जब मैंने कार लेने के बाद फ्रीलांसिंग में मेरा काम और लोगों को पसंद आने लग गया कि फिर मेरे पास ना स्पेस नहीं हुआ काम करने के लिए। तो मैं सोचती थी जैसे ना कोई फेस्टिवल आता था तो काफ़ी काम होता था, तो फिर मैं यही सोचती थी कि मैं कहाँ जाके काम करूँ। तो कई बार मैं होटल्स में रूम लेके काम करती थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना ही कर लूँ, छोटा मोटा जितना भी होता है। फिर मैंने जाके अपना सैलून ओपन किया। फिर सैलून में भी मुझे अब बहुत मज़ा आता है। सैलून में होता है कि स्टाफ होता है तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाता है। फिर मैं उस टाइम पे भी ना मैं फ्री नहीं बैठना चाहती थी। तो फिर जैसे मैंने सैलून ओपन किया तो साथ में मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया। मैंने सोचा कि बाकी आधा काम तो स्टाफ करता है, तो फिर मैं थोड़ा सा जो टाइम है वो मैं कहाँ स्पेंड करूँ अपना, क्योंकि बेटा भी बड़ा हो गया, अब तो स्कूल जाता है, अब सैलून पे भी बैठना तो जरूरी होता है। तो फिर मैंने साथ साथ में अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया। यूट्यूब चैनल में जब मैंने स्टार्ट किया तो मतलब मैंने 1-2 ब्लॉग्स बनाए, अच्छा लगने लगा मुझे। तो मैंने देखा कि हाँ मैं बोल सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ। फिर मैंने उसके बाद जाके अपना चैनल ओपन किया एंड ब्लॉगिंग मैंने शुरू की। अब साथ साथ में जहाँ भी जाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं ये कर रही हूँ, आज मैं ये खा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। मतलब पूरे दिन की जो एक्टिविटी होती है वो शेयर करती हूँ, साथ साथ में मेकअप्स करती हूँ, साथ साथ में इंजॉय करती हूँ। मैं काम को इंजॉय करके करती हूँ। पहले मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करती थी, तो और अब मैं इंजॉयमेंट भी करती हूँ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती हूँ पूरा। तो अब मुझे बहुत मज़ा आता है काम करने में। तो ये मेरी मेकअप जर्नी थी यहाँ तक की। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करें, इतना करें कि मतलब यूट्यूब में भी मैं जिस तरह से मैंने अपने इस फील्ड में पाया है, मैं यूट्यूब में भी इसी तरह से पाना चाहती हूँ। मुझे चाहे अच्छे कमेंट्स आए चाहे मुझे बुरे कमेंट्स आए, मैं उन चीज़ों के बारे में कभी नहीं सोचती। अच्छे कमेंट्स आते हैं तो कॉन्फिडेंस लेती हूँ, अगर बुरे कमेंट्स आते हैं तो एक्सपीरियंस समझती हूँ। मैं माइंड नहीं करती कि हाँ आज मुझे किसी ने बुरे कमेंट्स करे या अच्छे कमेंट्स करे। ठीक है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, क्योंकि किसी को भी किसी के बारे में नहीं पता होता है। वो जैसे देखते हैं तो वो वैसे जज कर लेते हैं। इस चौके मुझे इस चीज़ में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सबका अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपना थॉट है। तो और मैं यूट्यूब को भी कंटिन्यू करूँगी और मैं आज ये कॉन्फिडेंस भी मैं अभी तक रख के चल रही हूँ कि मैं इसमें भी मैं कामयाबी पाऊँ और इसमें भी मैं इतना हार्ड वर्क करूँ। एक फील्ड में मैं हार्ड वर्क करके इतना अचीव किया, तो मैं ये सेकंड फील्ड में मैं अचीव करना चाहती हूँ, हार्ड वर्क करना चाहती हूँ। मुझे हार्ड वर्क करने से मैं कभी डरती नहीं हूँ। आई होप आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं यूट्यूब में भी कामयाबी मिले मुझे। तो आई होप गाइस नीरू की ये जर्नी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि इसमें ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। तो ये रात के 2-2, 3-3 बजे तक एडिटिंग करती है और मेरे को भी सोने नहीं देती है। बेइज्जती करेंगे मेरी। जैसे मेकअप में कामयाबी पाई है, ऐसे यूट्यूब में भी कामयाबी पाई, ऐसे हम चाहते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे, आप लोग बोर नहीं हुए होंगे और विदाउट स्किप देखना प्लीज रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर द 10K।